जिन छात्रों, अगर आपने इस वीडियो को क्लिक किया है तो मैं आपसे विनम्र आग्रह करूंगा कि प्लीज आप इस वीडियो को मात्र 3 मिनट तक देखिए। अगर आपको मेरा ये वीडियो आज पसंद नहीं आता है तो आप इसे डिसलाइक कीजिए और कभी भी मेरे चैनल को दोबारा मत देखना, लेकिन प्लीज आप इस वीडियो को 3 मिनट तक जरूर देखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए आज हम बात करेंगे द्रव्यों का वर्गीकरण के बारे में। तो देखिए, द्रव्यों को वर्गीकृत करने के लिए इसको सबसे पहले दो आधार माना गया है। एक है भौतिक वर्गीकरण और दूसरा है रासायनिक वर्गीकरण। तो इन सबके पहले हम एक फ्लो चार्ट बना लेते हैं, फिर इसके बारे में बारी-बारी से हम डिटेल से एकदम पढ़ेंगे। तो आइए पहले इस फ्लो चार्ट के माध्यम से द्रव्यों के वर्गीकरण के बारे में इसको अच्छे से समझ लेते हैं। तो देखिए, तो द्रव्य को जो सबसे पहले दो आधार माना गया, वो क्या है? एक है भौतिक वर्गीकरण और दूसरा है रासायनिक वर्गीकरण के बारे में। तो ये देखिए, भौतिक वर्गीकरण, भौतिक भौतिक वर्गीकरण, भौतिक वर्गीकरण, इसमें हम जो है द्रव्य को हम क्या करते हैं? द्रव्य को हम 3 भागों में करते हैं। एक है ठोस, ठोस और दूसरा है द्रव, नाट द्रव्य, द्रव लिक्विड जिसको बोलते हैं, और इसे एक क्या है? गैस, गैस। अच्छा, इसके अलावा एक और जो है पार्ट को हम पढ़ लेते हैं, कभी-कभी आता है एग्जाम में, वो क्या है? प्लाज्मा, प्लाज्मा भी है। एक और है हिग्स बोसान कंडेंसेट, लेकिन वो कोई जो है इंपॉर्टेंस नहीं रखता है। चलिए, जो है इसकी बात हो ही गई तो इसको लिख लेते हैं। क्या है? हिग्स बोसान, सॉरी, क्या नाम है इसका? क्या नाम है इसका? बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। क्या है? बोस, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट, कंडेंसेट, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। और एक ये रहा, क्या है? ये रहा भौतिक वर्गीकरण। इसको हम क्या करेंगे? आने वाले समय में इसको हम बारी-बारी से पढ़ेंगे। अब बात करेंगे रासायनिक वर्गीकरण। रासायनिक, रासायनिक वर्गीकरण। देखिए, रासायनिक वर्गीकरण को पढ़ने के लिए आपको मैं इधर ले आता हूँ। ये उधर जो है जगह बहुत कम है। तो रासायनिक वर्गीकरण जो होता है वो मुख्य रूप से ये भी 2 प्रकार का होता है। एक होता है शुद्ध पदार्थ के रूप में पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? शुद्ध, शुद्ध पदार्थ। और दूसरा है एक मिश्रण। क्या पढ़ेंगे? मिश्रण, मिश्रण। शुद्ध पदार्थ भी 2 प्रकार का होता है। कौन कौन होता है? एक होता है तत्व और दूसरा होता है यौगिक। क्या होता है? तत्व, तत्व और दूसरा होता है यौगिक। देखिए, जरा ध्यान दीजिए, हम रासायनिक वर्गीकरण को पढ़ रहे हैं। हमारा भौतिक वर्गीकरण क्या हो गया है? पूरी तरीके से खत्म हो गया है। अब इसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। फिलहाल इसका क्या करेंगे? फ्लो चार्ट पर ही हम काम कर रहे हैं। तो देखिए, तत्व क्या होते हैं? तत्व भी जो है 4 प्रकार के होते हैं। कौन-कौन से होते हैं? इनके बारे में बारी-बारी बात कर ले रहे हैं। एक होता है तत्व धातु। क्या होता है? धातु। दूसरा है अधातु, अधातु। और तीसरा होता है उपधातु। क्या होता है? उपधातु। और चौथा होता है अक्रिय, अक्रिय गैस। ये इतने प्रकार के क्या होते हैं? तत्व होते हैं। अच्छा, यौगिक भी क्या होते हैं? यौगिक भी 2 प्रकार के होते हैं। कौन-कौन से? एक कार्बनिक होता है, कार्बनिक, और दूसरा होता है अकार्बनिक। एक होता है कार्बनिक और दूसरा क्या होता है? अकार्बनिक। कार्बनिक कौन से यौगिक होते हैं? जिनमें कार्बन की मात्रा ज्यादा होती है। जो क्या हो, जिनका मुख्य एलिमेंट क्या होता है? जो जिनका मुख्य तत्व क्या होता है? कार्बन होता है। वो क्या होता है? कार्बनिक होते हैं। तो अच्छा, इसमें कौन-कौन शामिल नहीं है? इसमें जो है CO2,
ये शामिल नहीं है। अच्छा, साइनाइड भी इसमें क्या है, शामिल नहीं है। और CO3, CO3, CO3 -2, तो ये क्या है, ये कार्बनिक पदार्थ की श्रेणी में नहीं आते हैं। कौन कौन से? CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, और साइनाइड आयन, और जो है कार्बोनेट आयन। ये रहा कार्बनिक और अकार्बनिक। मिश्रण भी क्या होते हैं? मिश्रण भी दो प्रकार के होते हैं। इसको जरा हम यहाँ थोड़ा पढ़ लेते, इधर ले जाते हैं। मिश्रण भी क्या होते हैं? दो प्रकार के होते हैं मिश्रण। मिश्रण एक होता है समांगी। क्या होता है? समांगी मिश्रण। तो समांगी समांगी मिश्रण। एक होता है और दूसरा क्या होता है? विषमांगी। विषमांगी विषमांगी समांगी और विषमांगी। अच्छा, समांगी मिश्रण को क्या कहते हैं? समांगी मिश्रण को हम कहते हैं विलयन। क्या कहते हैं? विलयन। और विषमांगी भी दो प्रकार का होता है। कौन कौन सा होता है? एक होता है कोलाइड, कोलाइड, और दूसरा होता है निलंबन। ये रहा पूरा द्रव्यों के बारे में। इन सभी को क्या करना है? हमको डिटेल से पढ़ना है। जरा इसको फिर से देख लीजिए। जो द्रव्य का जो वर्गीकरण है वो मुख्य रूप से दो प्रकार से करते हैं। एक होता है भौतिक वर्गीकरण, एक होता है रासायनिक वर्गीकरण। भौतिक वर्गीकरण में जो तत्व होते हैं वो चार प्रकार के, सॉरी, जो पदार्थ होते हैं वो चार प्रकार के होते हैं: ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा और बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। इसके अलावा अच्छा, एक और बात, यहाँ पे द्रव और गैस में क्या होती है? एक चीज की कॉमन समानता होती है। और वो समानता क्या है? इन दोनों में क्या होता है? फ्लो करने का गुण होता है, बहने का गुण होता है। इसलिए इसे क्या कहते हैं? हम इसीलिए हम इसे तरल कहते हैं। क्या कहते हैं? तरल, या अंग्रेजी में फ्लूइड। क्या कहते हैं? फ्लूइड कहते हैं। तो इनको हम क्या कह सकते हैं? इन दोनों को सम्मिलित रूप से हम तरल भी कह सकते हैं। इसके अलावा रासायनिक वर्गीकरण में, रासायनिक वर्गीकरण जो होता है उसको दो आधार पर वर्गीकृत किया गया है। एक शुद्ध पदार्थ और दूसरा क्या है? मिश्रण। शुद्ध पदार्थ में आप देखिए, शुद्ध पदार्थ में आप देखेंगे तो क्या है इसमें कि शुद्ध पदार्थ में तत्व और यौगिक होते हैं। शुद्ध पदार्थ भी दो भागों में बट जाता है, जिसमें क्या होता है? तत्व और यौगिक होता है। तत्व भी चार प्रकार के होते हैं: धातु, अधातु, उपधातु और अक्रिय गैस होते हैं। इसके अलावा यौगिक भी दो प्रकार के होते हैं: कार्बनिक और अकार्बनिक। हालांकि इसमें क्या है, कार्बनिक कौन सा, कार्बनिक पदार्थ कौन होते हैं या कार्बनिक यौगिक कौन से होते हैं? जिनमें कार्बन की क्या होती है? बहुलता होती है। लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड CN और CO3 - 2 जो है ये कार्बनिक पदार्थ नहीं होते, ये अकार्बनिक की ही श्रेणी में आते हैं। उसी प्रकार अगर आप देखेंगे, मिश्रण भी दो प्रकार का होता है: एक समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण को क्या कहते हैं? विलयन कहते हैं। और विषमांगी मिश्रण भी दो प्रकार का होता है, जिसे कोलाइड कहते हैं और निलंबन कहते हैं। तो ये रहा द्रव्यों का भौतिक वर्ग, सॉरी, ये रहा द्रव्यों का वर्गीकरण। अब इन सब के बारे में हमको क्या करना है? डिटेल से पढ़ना है। तो आइए इन सब के बारे में हम क्या करेंगे? डिटेल से इसको जो है पढ़ेंगे। तो तो द्रव्यों के वर्गीकरण को पढ़ने से पहले आइए हम सबसे पहले पढ़ते हैं कि एक पदार्थ की बनावट कैसी होती है। क्या पढ़ते हैं? पदार्थ की बनावट। पदार्थ की बनावट। पदार्थ तो अगर हम किसी पदार्थ को देखें तो देखिए पदार्थ कैसे होता है। ये क्या होते हैं? मान लो क्या है, ये कोई पदार्थ है। और पदार्थ आपको पता है पदार्थ किससे मिलकर बना होता है? पदार्थ अणुओं से मिलकर बना है। तो ये देखिए पदार्थ की क्या है? ये अणु है। मान लो क्या है? ये जल है। क्या है? ये जल है। तो जल का फार्मूला क्या होता है? H2O। तो देखिए क्या है? ये जल के अणु हैं। ये ढेर एक सारे क्या है? ये जल के अणु हैं। ये कोई भी पदार्थ हो सकते हैं, आप ठोस भी ले सकते हैं, द्रव भी ले सकते हैं, गैस का नाम भी इसे दे सकते हैं। फिलहाल हम इसे क्या मान रहे हैं? इसे मान रहे हैं कि ये क्या है? जल के अणु है। तो
ये क्या है, जल के अणु है। तो एक जैसे प्रश्न उठना चाहिए आपके दिमाग में कि जो है कोई पदार्थ जल के अणु, क्या जल का अणु क्या होता है, H2O होता है। तो ये ढेर एक सारे क्या है, अगर आप एक गिलास पानी लेते हैं तो उसमें ढेर एक सारे क्या होते हैं, उसमें H2O के अणु उपस्थित होते हैं। तो बात यह है कि जो H2O के अणु हैं वो इकट्ठा क्यों है, ये जो है तमाम ये क्या है, ये सभी क्या है, H2O है। इनको हम एक निकाल के क्यों नहीं लेते हैं, या ये अपने से क्यों जो है निकल नहीं जाते हैं। तो देखिए बात ये है कि ये जल के अणु हैं और ये भी क्या है, जल के अणु हैं। जितने भी सारे आपको दिख रहे हैं वो क्या है, जल के अणु हैं। ये जल के अणु जो होते हैं एक दूसरे से प्रबल आकर्षण बल के द्वारा क्या होते हैं, बंधे होते हैं। ये देखिए सभी क्या होते हैं, सभी एक दूसरे से प्रबल आकर्षण बल के द्वारा बंधे होते हैं। इन बलों को कभी कभी हम जो है वांडरवाल बल भी कहते हैं। अगर ये जल की बात करें तो इसमें क्या होता है, हाइड्रोजन बंध, मतलब बंधे होने का मतलब ये कोई बंधन होगा, और उस बंधन को क्या बोलते हैं, बंध बोलते हैं। तो क्या है कि इनको बांधने के लिए, इनको एक दूसरे से जोड़ने के लिए क्या होता है, इनमें एक बंध होता है, एक आकर्षण बल होता है जिसे बोलते हैं वांडर वाल बल। अगर जल की बात करें तो हाइड्रोजन बंध है। तो ये देखिए इन सभी में क्या, सभी क्या कर रहा है, एक दूसरे क्या किया है, कनेक्ट किया है। इसलिए जो है कोई भी द्रव इनसे जो है बचकर या कहो कि इनसे छूट करके जो है बाहर नहीं जा पाएगा। बस क्या करेगा, ये अपनी जगह के अनुसार, इसके अंदर कितनी जगह है, अच्छा इस जगह को क्या बोलते हैं, ये जो खाली स्थान है इसे बोलते हैं अंतरा अणुक आकाश। क्या बोलते हैं, अंतरा अणुक, अंतरा अणुक आकाश। क्या बोलते हैं, अंतरा अणुक आकाश बोलते हैं इसको, आकाश। या अंग्रेजी में बोलेंगे तो इसे बोलेंगे इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बोलते हैं, जिसकी कोई आवश्यकता भी नहीं है हम उसको जो है डिटेल से पढ़ने की उसके बारे में। तो क्या है देखिए, तो इसके जो बीच के स्थान को क्या बोलते हैं, अंतरा अणुक स्थान बोलते हैं। तो अंतरा अणुक स्थान क्या होता है, देखिए अंतरा अणुक स्थान जो है ये क्या है, खाली स्थान होता है। जब कभी आप किसी पदार्थ को दबाओगे, अगर वो दब जाता है तो इसका मतलब उसके बीच क्या है, अंतरा अणुक स्थान क्या है, ज्यादा है। इसको दबाने पर ये क्या हो जाता है, अंतरा अणुक स्थान कम हो जाता है। तो अगर हम मान लो कि इस पदार्थ को दबाते हैं, अगर ये दब जाता है तो इसको हम ये कहेंगे कि अंतरा अणुक स्थान इसमें क्या है, ज्यादा है। तो ये जो गैप होता है उसे बोलते हैं अंतरा अणुक स्थान। और ये जो पदार्थ है, ये जो बंध है, उसे क्या बोलते हैं, इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलेंगे अंतः आकर्षण बल। क्या बोलेंगे, अंतः आकर्षण, आकर्षण बल या इसे बोलते हैं वांडर वाल बल, वांडर, वांडर वाल बल बोलते हैं इसको। तो क्या करता है, इसको जो है जोड़ के रखता है। देखिए जरा कि इसमें जो है ये सघन क्यों होते हैं। अगर कोई पदार्थ मान लीजिए ठोस है, तो ठोस जो है ठोस क्यों होता है, या कहो कि ये दृढ़ क्यों होता है। अगर इसके क्या है, अगर अंतः आकर्षण बल क्या होगा, प्रबल होगा, और अंतरा अणुक स्थान क्या होगा, बहुत ही कम होता है। ठोस के मध्य अंतरा अणुक स्थान क्या होता है, अंतरा आकर्षण जो है, अंतरा सॉरी अंतः आकर्षण बल जो होता है या कहो वांडर वाल बल जो होता है वो बहुत प्रबल होता है। इसलिए क्या होता है, इसलिए जो है ये एक दूसरे से घूम नहीं पाता है। और जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस भी क्या होता है, जो अंतरा अणुक स्थान है या आकाश है, वो भी क्या होता है, बहुत कम होता है। इसलिए इसको हम दबा नहीं पाते हैं। इसके बारे में जो है चर्चा करेंगे। तो ये क्या करेगी, तो ये जो आकाश है, जो अंतरा अणुक आकाश है और अंतः आकर्षण बल है, वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, ये जो है ये सघनता के लिए, सघनता के लिए रिस्पॉन्सिबल है, सघनता और आकार, आकार है, और जो है बहाव है, बहाव है, और किसके लिए, आयतन है, सॉरी हाँ आयतन, इन सब के लिए ये क्या होता है, ये रिस्पॉन्सिबल होता है। तो अगर क्या है, अगर कोई सघन है तो उसमें क्या होगा, अगर कोई जो है पदार्थ बहुत ही सघन है, इसका मतलब अंतरा अणुक स्थान क्या है, उसमें बहुत कम होगा, और जो है अंतः आकर्षण बल क्या होगा,
बहुत ज्यादा होगा। दृढ़ है कोई पदार्थ, ये क्या है, अगर मान लो आकार क्या है, दृढ़ है, तो क्या होगा, अंतः आकर्षण बल क्या होगा, बहुत ही मजबूत होगा। अगर कोई जो है दृढ़ नहीं है, वो लचीला है, तो इसका मतलब अंतरा अणु का स्थान क्या है, बहुत कम है। बहाव, बहाव की बात करें कि कोई द्रव बहता क्यों है, तो देखिए जो द्रव में होता है, जो अंतः आकर्षण बल होता है, वो क्या होता है, वो द्रवों की अपेक्षा क्या होता है, कमजोर होता है। इसलिए इसमें